इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाना चाहते हैं। 914 दिन हो गए, हमारे वालिद कैद में हैं, कैद तन्हाई में। उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उन्हें इंडिपेंडेंट तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। अब हुकूमत जानबूझकर हमारा वीजा प्रोसेस भी रोक रही है। एक कैदी को इलाज ना देना जुल्म है, बच्चों को बाप से ना मिलने देना इज्तिमाई सजा है। यानी ये हमारे लिए भी एक सजा है कि हमारे बाप से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। इस तरह इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। हम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाज़ उठाएं इससे पहले कि इमरान खान को कोई नुकसान हो। अब ये इमरान खान के बेटे बार बार ये अपीलें कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, और आलमी सतह पे जो आवाज़ें उठनी चाहिए वो उठती हैं, बाद औक़ात नहीं उठती। लेकिन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का जो ये मौजूदा रजीम है, इसे डोनाल्ड ट्रंप का है कि अमेरिका को इन्होंने राज़ी रख लिया है कुछ ना कुछ करके, और उसके ज़रिए से अब तक जो सूरत हाल है उसको ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली और ओहदेदारान को आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे तगड़ी जमात है और उन्होंने ही अभी तहरीक चलानी है। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पूरे पाकिस्तान से मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर, तंजीमी ओहदेदारान, तमाम विंग्स के सीनियर ओहदेदारान का इजलास तलब कर दिया गया है। इमरान खान साहब को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करवाने और इनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई करवाने के हवाले से अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। ये जनाब आप देखें क्या फैसले होते हैं, क्योंकि अरकान असम्बली को या टिकट होल्डर्स को जिन पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था, उन सबको अपना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक एक करके सबकी शक्लें सामने रखना शुरू हो गया। जनाब इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता। तो हर एक के ना आने की अपनी अपनी वजह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पहलवानी सोशल मीडिया की तो है। और अगली दफ़ा जब ये टिकट लेने के लिए जाएंगे तो इनकी बड़ी शदीद मुखालफत भी हो जाएगी उस वक्त। तो अगर आपने अपने टिकट पक्के करने हैं तो काम इन्हें करना पड़ेगा बेचारों को, क्योंकि सोशल मीडिया अब खुद से एहतसाब कर रहा है। नाज़रीन, एक खबर और है, अफसोसनाक खबर है। बार बार आपको कोई ना कोई बुरी खबरी सुनने को मिलती है जब से ये रजीम है। आलू का जो किसान है वो एक मरतबा फिर रुल गया। ये लगातार जितने साल से हुकूमत में है ना, 4 साल हो गए, चारों साल आलू का किसान रुल गया। एक साल भी उसको मुनाफा या फायदा नहीं हो रहा, और अरबों रुपए का आलू के किसान को नुकसान हुआ है। और दावा इनका यह है, यानी मरियम नवाज ने यह ट्वीट करके कहा, जनाब हमने 25% ज्यादा आलू पैदा कर लिया है। इनका मुआवजा यकीनी बनाने के लिए हम नई मंडियों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आलू भेजने के लिए एक और मुल्क कहते हैं जी वहां पे भी हम ये आलू भेजेंगे। और ये अफगानिस्तान का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ, यहां पे आलू जाता था। अफगानिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से सेंट्रल एशिया में भी जहां मर्जी चला जाए। तो हम इस तरफ को अपना आलू एक्सपोर्ट करते थे, अब कहां करेंगे, किधर भेजेंगे आप? ये आइटम जो है इसको स्टोर करने की भी एक कीमत होती है। किसान का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, बेशुमार किसान रुल गए। अब जो इजाफी पैसे उसको पड़ रहे हैं सर्द खाने के अंदर आलू रखने का, क्योंकि पैदावार ज्यादा हो गई है ना, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इनके पास इसमें किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो गंदम का किसान भी रुल गया, मकई का किसान भी रुल गया, चावल का किसान भी रुल गया, माल्टा किन्नू का किसान भी रुल गया, और अब फाइनली जो है वो आपका आलू का किसान था, जो एक बड़ी फसल पंजाब में लगती है, सेंट्रल पंजाब में, ये किसान भी रुल गया इनकी हरकतों की वजह से। नाज़रीन, कासिम सूरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, मैं ये बात पहले से जानता हूं, मेरी कासिम सूरी भाई से बात कभी कभी होती है, उनका मेरे पर बड़ा एहसान भी है। उन्होंने मुझे कायल किया, मुझे पाकिस्तान से लेकर आए कि आवाज़ अपनी बचाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, उनके दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की। तो मेरा उनसे रब्ता रहता है, और मैं ये जानता हूं कि माली एतबार से कासिम सूरी साहब, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने करप्शन अपनी लाइफ में की नहीं है, वरना जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए थे वहां तो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। एक छोटा मोटा कोई बंदा नाजिम अपने इलाके का बन जाए ना, तो वो करोड़ों रुपया बना लेता है। और कासिम सूरी तो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के थे, कौमी असम्बली के, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए जो नॉर्मली सियासतदान करते हैं 2 नंबर तरीके से। तो कासिम सूरी साहब के पास पैसे वैसे नहीं थे, और वो बहुत खुददार इंसान है, यह बात भी आप अपने जहन में रखिएगा। यानी वो बहुत खुददार इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खुददारी को सलामत रखे।
मेरी उनसे ये बात हुई थी और मुझे पता है कि वो वाकई में ऊबर टैक्सी चला रहे हैं। और उन्होंने कहा मुझे इस बात पे फ़ख्र है, कासिम सूरी ने मुझे कहा था मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने बेवफाई नहीं की, मैं एक वफादार आदमी हूँ, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ और अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ। तो ये कासिम सूरी है। यानी ये शरीफों और जरदारियों जैसे बेशुमार लोग 100-100 साल की ज़िंदगी भी जिए ना, तो कासिम सूरी जैसी खुददारी की एक दिन की ज़िंदगी, इसका जो नशा है ना, ये समझ नहीं सकेंगे कभी। तो कासिम सूरी साहब के लिए खराज तहसीन है मेरी तरफ से। उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कह दी, वरना मुझे बताते हुए बहुत अजीब लगता, लेकिन वो बहुत बड़े दिल का आदमी, उसने बताया जनाब के ये हालात है, लेकिन इसके बावजूद हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे। कामरान शाहिद साहब मेरे साथ बड़ा लंबा अरसा सहाफत उन्होंने की और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक जुमला बोला, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी फोर्स बिला वजह अपने किसी शहरी को मिसिंग नहीं करती। कामरान शाहिद, देखिए ये जो मिसिंग करना होता है ना, ये होता ही गैर कानूनी है। ये आइन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं होती। मिसिंग करना कोई मसले का हल नहीं है। आप अदालतों में पेश करें और अपने कवानीन को इतना बेहतर करें कि उसके मुताबिक आपको किसी को मिसिंग करना ना पड़े, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को इतना अच्छा करें कि आपकी अदालतें इंसाफ दें। ये जो मिसिंग करना होता है, इससे मसाइल कम नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना बिला वजह मिसिंग नहीं करती, मैं खुद मिसिंग पर्सन रहा हूं। मैं जब ISI वालों से पूछता था कि यार मुझे तुम लोगों ने क्यों यहां मिसिंग पर्सन किया हुआ, क्या वजह है, मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा है, उन्होंने कहा कोई कानूनी वजह ही नहीं है आपको यहां लाने की, हमारे बड़ों को आप बाहर सूट नहीं कर रहे बस। यानी हमारे बड़े नहीं चाहते कि इस वक्त आप बाहर हो, उन्हें सूट नहीं कर रहा, अपना जाती मफाद है उनका। फील्ड मार्शल का अपना मफाद था, मरियम नवाज को जनाब अपना, नवाज शरीफ का अपना मफाद था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अपना मफाद था, नदीम अंजुम का अपना मफाद था। तो मुझे पकड़ के इन्होंने जबरी तौर पे लापता कर दिया 5 महीने के लिए। तो मुझे तो कोई कानूनी वजह नहीं बता पाए, कोई वजह नहीं होती, बाद औकात कोई वजह नहीं होती। मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया था एक दफा कि ये जो लोग मिसिंग पर्सन होते हैं इन्होंने कुछ तो किया होगा, और मैंने जाके चौक में खड़े होकर सारी दुनिया के सामने मारंग बलोच से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी अपने इस जुमले की। तो कामरान शाहिद साहब ऐसा ना करें, कल को आपको भी माफी मांगनी पड़े, बाद में बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट नाजरीन पीछे हट ही नहीं रहा, उन्होंने अजीबोगरीब ही स्टेटमेंट दे दिया। यानी शरीफ खानदान की पूरी सियासत, पूरी सोच का जो मोटो है वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। अगर शरीफ खानदान की पूरी सियासत को आपने एक जुमले में बंद करना है ना, इन ताजरों की पूरी सियासत को, तो वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। देखिए पेट तो हर आका अपने गुलाम का भी भरता है। अंग्रेजों ने बहुत तरक्याती काम किए थे यहां पे इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन हमने आजादी क्यों हासिल की? शऊर की वजह से की ना। फिर हम शऊर के पीछे क्यों चले थे? हम तो ये भी कहते रहे भूखे रहेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। ये कौन सा वाला शऊर था? यानी ये इस खानदान की एक घटिया सोच है। इंसानों में और बाकी जानदारों में फर्क किस चीज का है? शऊर का फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को क्या दिखाया था? इंसान में इल्म और शऊर दिखाया था ना, जिसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो इंसान को। देखिए शैतान ने तो कहा खाओ, बहुत मजे का है, खाओ। तो रहमान ने कहा था कि तुम्हें शऊर दिया कि नहीं खाना। शऊर में इतना फर्क है। पेट तो भर जाता है, असल बात तो शऊर की है, लेकिन ये पेट से सोचते हैं ना। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।